यह कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लड़की जे से जो जा रही है अपने नए स्कूल के पहले दिन। बाहर से देखने पर वह बहुत क्यूट और मासूम लगती है, लेकिन असल में इतनी सीधी भी नहीं है। पिछले स्कूल से उसका ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया है कि अब बिल्कुल शांत रहेगी, किसी से पंगा नहीं लेगी और बस पढ़ाई करके अच्छे से ग्रेजुएट होगी। वह खुश भी है क्योंकि ये स्कूल बड़ा और फेमस है, तो उसने डिसाइड किया है कि इस बार पूरी मेहनत करेगी। लेकिन जैसे ही वह एंट्री करती है उसे महसूस होता है कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स अमीर हैं और तो और हर कोई अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। लेकिन जैसे ही जे अंदर कदम रखती है गलती से वह एक स्टूडेंट से टकरा जाती है और तुरंत माफी भी मांगती है, लेकिन लड़का जवाब तक नहीं देता, बस घूर कर चला जाता है। जे गुस्सा तो होती है लेकिन खुद को याद दिलाती है कि मैंने वादा किया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वह स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में जाकर अपना कार्ड दिखाती है और पूछती है उसका क्लासरूम कहाँ है। वहाँ के लोग उसे बहुत रूखा बिहेव करते हैं और मुश्किल से बताते हैं कि उसे किस क्लास में जाना है। उनके बर्ताव से वह हैरान रह जाती है, लेकिन चुपचाप वहाँ से निकलकर क्लास की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह पहुँचती है उसे लगता है जैसे किसी टाइम पोर्टल में आ गई हो। जगह बिल्कुल वीरान और गंदी, मानो किसी भूतिया किला के पास आ गई हो। बाकी क्लासरूम्स तो एकदम मॉडर्न और शाइनी थे, लेकिन उसका क्लास एकदम खंडहर जैसा। वो खुद को समझाती है चलो कोई बात नहीं, बाहर का हाल चाहे जैसा हो अंदर क्लास तो अच्छा होगा। जैसे ही अंदर जाती है उसे कुछ लड़कों का ग्रुप मिलता है। वह उनसे पूछती है कि क्लास ई कहाँ है, लेकिन उनमें से एक लड़का जानबूझकर गलत बताता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। जे उसे दिखाती भी है कि ऑफिस ने यही रूम बताया है, लेकिन वह सोचते हैं कि यह कोई नई लड़की है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तभी उनमें से एक बदतमीज लड़का तो उसे गाली जैसी टोन में बोलकर दूसरे गलत क्लासरूम का रास्ता बता देता है। जे का खून खौल उठता है और उसका मन करता है कि उसका चेहरा तोड़ दे, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये लड़का असल में बुली है। वो दूसरे क्लास में पहुंचती है तो वहाँ सब कुछ साफ सुथरा और डिसिप्लिन वाला माहौल होता है। स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार, एकदम टॉपर वाली वाइब। लेकिन जैसे ही सब उसकी तरफ देखते हैं वह हैरान रह जाती है। क्लास की लीडर आकर उसका नाम पूछती है और कार्ड देखकर कहती है कि यह क्लास उसका नहीं है, बल्कि उसे वही पुराना गंदा क्लास दिया गया है। अब जे समझ जाती है कि उस बदतमीज ने उसके साथ झूठ बोला। गुस्से में वह वापस जाती है और उससे लड़ने का सोचती है, लेकिन जैसे ही क्लास में एंट्री करती है वह शॉक्ड रह जाती है। क्लास में सारे लड़के ही लड़के हैं, एक भी लड़की नहीं। जे गुस्से में कहती है यार मुझे यहाँ अकेली लड़की क्यों बनाया है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और सोचना शुरू करती है कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ पर 100 लड़कों के बराबर हूँ। टीचर उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सामने आता है वही लड़का जिसने पहले धोखा दिया था। उसका नाम है कैफर। वह न सिर्फ क्लास का लीडर है बल्कि सबसे बड़ा बुली भी। वह जे को देखकर हंसता है और कहता है कि इस क्लास में उसे जीना मुश्किल होगा। जे अंदर से गुस्से में जल रही है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाती। जब बैठने की बारी आती है तो कोई भी उसके पास बैठने के लिए रेडी नहीं होता। आखिरकार उसे अकेले बीच में बैठना पड़ता है। तभी कीफर उस पर बनाना का छिलका फेंकता है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे इस लड़की को क्लास से भगाना है। सब मिलकर उस पर पेपर, खाना और गंदगी फेंकते हैं। जे तंग आकर टीचर से शिकायत करना चाहती है, लेकिन तभी बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। जैसे ही टीचर निकलता है पूरा क्लास जे पर अटैक कर देता है। वह लड़की तो जैसे कचरे का डब्बा बन जाती है। डर कर वह भागकर बाहर निकलती है और स्कूल कैंटीन पहुंचती है। वहां क्लास ए की लीडर उसे देखकर पूछती है कि क्लास में सब ठीक है या किसी ने उसे परेशान किया, लेकिन जे झूठ बोल देती है और कहती है कि सबने उसे अच्छे से वेलकम किया। बाकी अमीर स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्लास ई के बच्चे बदमाश और ट्रबल मेकर हैं, तो उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो जे को कह देते हैं कि यह कैंटीन उनकी है और उसे अपने क्लास में जाकर खाना चाहिए। मजबूरन जे फिर से उसी गंदे क्लास में जाती है। भूख लगी होती है तो वह अकेले बैठकर खाना निकालती है, लेकिन जैसे ही बाकी लड़कों को खाने की खुशबू आती है सब उसका खाना छीन लेते हैं। वह हैरान रह जाती है कि इन लोगों ने तो उसके खाने का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है। उसका नाम है फेलिक्स। फेलिक्स उससे बात करता है और साफ नजर आता है कि वह बाकियों जैसा बदतमीज नहीं बल्कि अच्छा और सेंसिबल इंसान है। वह जे से अपने क्लासमेट्स के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और समझाता है कि क्लास ई के स्टूडेंट्स को कैंटीन में एंट्री ही नहीं है, इसलिए वह हमेशा भूखे रहते हैं। फिर फेलिक्स उसे एडवाइस देता है कभी भी किसी पर भरोसा मत करना और अपना खाना सामने मत निकालना वरना सब छीन लेंगे। जे उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जैसे ही बेवकूफी में बैग से खाना निकालती है फेलिक्स खुद वह खाना उठा लेता है और कहता है अरे मैं अभी बोला था ना किसी पर भरोसा मत करना, तुझे समझ में कुछ आता भी है। जे गुस्से से जल जाती है और डिसाइड करती है
कि इन पागलों से कोई मतलब नहीं रखना। बाद में जब क्लास शुरू होती है तो एक लेडी टीचर आती है, लेकिन क्लास की हालत देखकर चौंक जाती है। पूरा रूम कचरे से भरा हुआ। वह साफ कहती है, जब तक यह साफ नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगी, और अगर साफ नहीं किया तो सबको फेल कर दूंगी। यह सुनकर जे खुश हो जाती है, क्योंकि वैसे भी उसे क्लास का गंदा हाल पसंद नहीं था। वह तुरंत सफाई के सामान उठाकर स्टूडेंट्स से मदद मांगती है और सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अभी करते हैं। लेकिन अगले ही पल वह दरवाजा बंद करके उसे अंदर अकेला छोड़ देते हैं। जे अंदर से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे क्लीनिंग अकेले करनी पड़ती है। डर लगता है कि कहीं टीचर उसे फेल ना कर दे, इसलिए जान तोड़कर सफाई करती है जब तक कि थक्काचूर नहीं हो जाती। शाम को घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वह अपने अंकल के घर रहती है ताकि स्कूल के पास रह सके। उसकी आंटी उससे पूछती है कि पहला दिन कैसा था, लेकिन जे झूठ बोल देती है कि सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट है। यह सुनकर आंटी खुश हो जाती है और समझाती है कि कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, वरना इस स्कूल से भी निकाल देंगे। जे वादा करती है कि इस बार वह खुद को कंट्रोल करेगी। अगले दिन जे पहले से प्लान बनाकर जाती है। इस बार वह अपना खाना छुपाकर कैंपस के एक कोने में जाकर खाने लगती है ताकि कोई परेशान ना करे। लेकिन तभी वहाँ कीफर आ जाता है और बिना पूछे उसके पास बैठकर उसके खाने से खाना शुरू कर देता है। जे हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और नोटिस करती है कि कीफर वाकई काफी हैंडसम है। लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल बाद में क्लास में जाते ही कीफर उसे एक नोट देता है और कहता है कि उनके लिए कैंटीन से खाना लाकर दे, क्योंकि वह अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जे साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये सुनकर कीफर गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि अगर उसे क्लास में रहना है तो उनके हिसाब से चलना होगा। लेकिन जे भी पलट कर बोल देती है, मैं किसी से नहीं डरती। तुम सोचते हो मैं मासूम सी लड़की हूँ, मेरी ताकत देखी नहीं तुमने। तभी टीचर अंदर आ जाती है और माहौल शांत हो जाता है। ब्रेक में जे अकेले कहीं शांति से खाना चाहती है, लेकिन बाकी लड़के उसका पीछा कर लेते हैं। मजबूरी में उसे अपना खाना सब में बांटना पड़ता है ताकि वह उसे अकेला छोड़ दें। जय गुस्से से सोचती है, अगर मैंने आंटी और खुद से प्रॉमिस न किया होता कि प्रॉब्लम नहीं करूंगी तो अभी सबको सबक सिखा देती। अचानक क्लास में एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है, लाल बालों वाला यूरी। बाकी सारे लड़के उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना भी लाया होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है, वो उसे शक की निगाह से देखता है और पूछता है, यह पागल सी लड़की कौन है? बाकी लोग बताते हैं कि यह नई स्टूडेंट है। यूरी को शक होता है कि शायद जे अमीर स्टूडेंट्स की जासूस है। जे हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा है। जब वह फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है तो फेलिक्स बताता है कि उसका नाम यूरी है और वह भी क्लास ई का ही स्टूडेंट है। वो अक्सर जापान अपनी फैमिली के पास जाता है, लेकिन असल में वह और कीफर बहुत करीबी दोस्त हैं और हर काम साथ करते हैं। फिर यूरी कीफर से अलग जाकर बात करता है और कहता है कि उसे क्लास में कोई लड़की नहीं चाहिए। कीफर भी बताता है कि उसने जे को डराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह लड़की तो बिल्कुल फियरलेस है, बल्कि उसका एटीट्यूड और जुबान दोनों उनसे भी तेज है। यूरी फिर प्लान बनाता है कि वो लोग जे को इतना परेशान करेंगे कि वह खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएगी, और अगर क्लास नहीं छोड़ा तो स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। दिन खत्म होता है और जे वापस घर लौटती है, जहां उसका अंकल इंतजार कर रहा होता है। जे का अंकल उससे उसके क्लास के बारे में पूछता है। जे सच बताने के बजाय कहती है कि वह क्लास ई में है और सब ठीक चल रहा है। अंकल, जो कभी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बताते हैं कि क्लास ए असल में उन शरारती स्टूडेंट्स का क्लास है जिन्हें बाकी कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उनसे दूर रहना, वह सब गुंडे हैं, किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। जे हंसकर कहती है कि अरे, दिखने में तो सब अच्छे ही लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लेकिन लड़ाकू लड़के से होती है। वह देखती है कि वह अकेले ही कुछ लड़कों से भिड़ रहा है और सच में उनकी हड्डियां तोड़ देता है। बाद में खुद को सीएन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वह जे के साथ स्कूल तक वॉक करता है और जे को शौक होता है जब वह बताता है कि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज है कि जल्दी ही इस स्कूल में एडमिट हो गया। जे उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है। बातचीत में सीएन उसे बताता है कि क्लास ई के बच्चों को कैंटीन में क्यों बैन किया गया। असल में पहले उनके क्लास में एक लड़की थी एला, जिससे कैफर प्यार करता था, लेकिन कैफर ने उसे कैंटीन में चीटिंग करते पकड़ लिया और गुस्से में पूरा कैंटीन तोड़ डाला। उसी दिन से सब पर बैन लग गया। सीएन जे से कहता है कि अगर वह सच में मदद करना चाहती है तो उन्हें खाना ला कर दे। जे खुशी खुशी मान जाती है। ब्रेक में जे सचमुच खाना लेकर आती है और सीएन को देती है। सीएन शुक्रिया कहता है और दूसरों से उसका सीक्रेट छुपा लेता है। जे भी अकेले बैठकर अपना खाना खत्म करती है और बाकी दिन क्लास अटेंड करती है। लेकिन दिन के अंत में जब वह उठने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्कर्ट कुर्सी से चिपकी हुई है। कीफर ने उसके सीट पर गोंद लगा दिया था। जे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फंस जाती है और सारे लड़के हंसते हैं। आखिरकार वह सीएन और फेलिक्स से मदद मांगती है। मैं
तुम्हें रोज खाना देती हूँ, अब मेरी मदद करो। दोनों मजबूरी में उसे खींचते हैं और उसकी स्कर्ट फट जाती है। जे शर्म से लाल हो जाती है। सियन तुरंत अपना जैकेट उसे दे देता है ताकि वह ढक सके। वो उसे चेतावनी भी देता है, कैफर से बचकर रहना, अगर उसने तुझे टारगेट बना लिया तो चैन से रहने नहीं देगा। जे गुस्से से उबल रही होती है और सोचती है कि अब वह यह क्लास छोड़ देगी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ऐसा करने पर केफर जीत जाएगा। वह सीधा स्कूल की पार्किंग में जाती है और सबके सामने कीफर को ललकारती है, सुनो कीफर, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे बदमाश मुझे डरा नहीं सकते। इतना कहकर वह अपना जैकेट उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, दुनिया से तूने क्या पाया, ले यह भी ले। पूरे क्लास के सामने कीफर चुप हो जाता है और सब शौक में उसे देखते रहते हैं। जे विजय मुस्कान के साथ पार्किंग से निकल जाती है। कीफर अंदर से चलता है क्योंकि उसने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। बाद में सियन उसे घर तक छोड़ता है और अपना दूसरा जैकेट दे देता है। तभी कुछ गुंडे सामने आ जाते हैं। असल में वही लड़के जिनकी सुबह सियन ने पिटाई की थी, वह बदला लेने आए थे। जे घर पहुंचती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर उसका कजिन बैठा है जो उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल अलग है। वह जे से नफरत करता है क्योंकि उसे शर्म आती है कि उसकी कजिन क्लास ई की स्टूडेंट है। डिनर टेबल पर वो उससे बात तक नहीं करता और ताने मारता है। अंकल बीच में आते हैं और बेटे से कहते हैं कि जय को अपनी बहन मानो और उसकी देखभाल करो। साथ ही अगले दिन से कार में स्कूल छोड़ने का आदेश देते हैं। मजबूरी में कजिन मान जाता है। अगली सुबह जय उसी के साथ कार में स्कूल जाती है ताकि अंकल को लगे कि सब नॉर्मल है। क्लास में पहुंचकर जैसे ही वह अपनी कुर्सी देखती है, पिछली शाम का सीन याद आ जाता है, लेकिन वह चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं आने देती। तभी कीफर फिर से उसके पास आता है और वही पुराना नोट देकर कहता है, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। जे पहले तो मना कर देती है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। कीफर उसे चेतावनी देता है कि बच्चे भूखे हैं और अगर उसने खाना नहीं लाया तो अंजाम बुरा होगा। जे आखिरकार मान जाती है, लेकिन कहती है, मैं डर कर नहीं बल्कि तरस खाकर कर रही हूँ। वह ढेर सारा खाना लेकर आती है, इतना कि गिरने लगता है। अमीर क्लास के स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसते हैं, वाह क्लास ई की नौकरानी आ गई। यहाँ तक कि उसका कजिन भी देख लेता है और हैरान रह जाता है कि उसकी बहन जैसी लड़की को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। उसके दिल में पहली बार जय के लिए थोड़ा सा दुख होता है। जैसे ही जे खाना लाती है, सारे भूखे उस पर टूट पड़ते हैं और पल भर में खाना गायब हो जाता है। लेकिन अब जे को इन सब की आदत सी हो गई है। इस बार वे जे को साथ बैठकर खाने का मौका देते हैं और जे खुशी खुशी मान जाती है। खाना खाते समय साफ नजर आता है कि क्लास ई अब धीरे धीरे जे को अपनाने लगी है, यहाँ तक कि कीफर और यूरी भी। तभी टीचर क्लास में एंट्री करती है और जे का पूरा नाम लेकर बुलाती है। ये सुनते ही स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसका कजिन एरिस उन्हीं रिच स्टूडेंट्स में से एक है। उसी पल से सबकी नजरें बदल जाती हैं, लेकिन जय को समझ ही नहीं आता कि अचानक लोग उसका रवैया क्यों बदल गए। वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, उल्टा उसके हाथ से खाना भी लेने से मना कर देते हैं। इधर क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उसकी पर्सनल लाइफ खंगालने लगते हैं। एक हैकर स्टूडेंट उसकी पुरानी स्कूल की न्यूज निकालता है और सबको दिखाता है कि जय वहाँ कितनी शरारती थी, यहाँ तक कि उसने एक लड़के को अस्पताल पहुंचा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे छेड़ा था। फिर अचानक दूसरा स्टूडेंट न्यूज लाता है कि जय का बचपन बहुत दर्दनाक था। उसके पापा गायब हो गए थे और कभी वापस नहीं आए। माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़ दिया। तब से वह अपनी दादी के साथ रह रही थी, लेकिन अब नई स्कूल में एडजस्ट करने के लिए उसे अपने अंकल के घर शिफ्ट होना पड़ा। यह सब सुनकर कीफर का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि जे को उसके कजिन ने जानबूझकर उनके क्लास में भेजा ताकि वह जासूसी कर सके। उधर जे को अब भी समझ नहीं आता कि सब उससे नाराज क्यों हैं। घर पहुंचकर वह एरिस से पूछती है, लेकिन वह कुछ भी बताने से मना कर देता है। जे और भी कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में फिर वही सीन रिपीट होता है। क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और जे को अंदर लॉक कर देते हैं। यह सोचकर कि वह अकेली क्लास साफ करेगी, जे उनकी बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि सब उसे क्लास से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार जे पीछे हटने से मना कर देती है। तभी कीफर अंदर आता है और पूरी डस्टबिन का कचरा फर्श पर गिरा देता है, यहाँ तक कि वह कचरा जे पर भी फेंक देता है। लेकिन जे गुस्से में आकर डस्टबिन पकड़ती है और सारा कचरा नीचे फेंक देती है। कहती है, अगर मैं साफ करूंगी तो तुम भी करोगे। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने में यूरी एंट्री मारता है क्योंकि उसे डर है कि कीफर मारपीट ना शुरू कर दे। वह कहता है, अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो दोनों स्कूल से बाहर हो जाओगे। उसकी बात सुनकर कीफर मजबूरी में अपना अहंकार छोड़कर जे के साथ
सफाई करने लगता है। जय को पहली बार लगता है कि उसने कीफर को सही मायने में हरा दिया है। नेक्स्ट डे जय अपने कजिन की कार में बैठकर स्कूल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में सीआईए दिखाई देता है। जय तुरंत कार से उतर जाती है और उसके साथ चलने लगती है। वो नोटिस करती है कि सीआईए के चेहरे पर चोट के निशान हैं। पूछने पर वह बताता है वो लड़के जिनसे सुबह झगड़ा हुआ था वह सब मुझ पर टूट पड़े, मैं अकेला था तो हार गया। जे उसे सब कुछ बता देती है कि क्लास में क्या क्या हुआ और कैसे सबने उससे मुंह मोड़ लिया। फिर वह डरते डरते पूछती है क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? सीएन मुस्कुराकर कहता है अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम एरीज के साथ रहती हो और मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जय का दिल पहली बार हल्का हो जाता है। दोनों साथ में क्लास में एंट्री करते हैं, लेकिन अंदर का माहौल और भी शॉकिंग होता है। कीफर एक बॉक्सर स्टूडेंट से भिड़ रहा होता है। शर्त यह थी जो जीतेगा वही क्लास का नया लीडर बनेगा। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि क्लास का माहौल पूरी तरह बदल गया। जे को गुस्सा आता है और वह जोर से चेयर पटक कर सबको रोक देती है। फिर वह कहती है इस तरह लड़ाई करके क्यों डिसाइड कर रहे हो? सही तरीका है इलेक्शन, वोटिंग होगी और जो जीतेगा वही लीडर। सबको उसका आइडिया अच्छा लगता है और मान भी लेते हैं। लेकिन ब्रेक के दौरान कैफेटेरिया जाने पर जय को पता चलता है कि अब उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तभी पहले वाली रिच लड़की उसकी मदद करती है और खाना दिलाती है। जय पहली बार उसे थैंक यू कहती है, लेकिन जैसे ही वह क्लास में वापस आती है पता चलता है कि चुनाव पूरी तरह से फेल हो गया और बच्चे फिर से फाइट करने लगे। जय इस बार बॉक्सर का सपोर्ट करती है और केफर को हराने के लिए उसे चीयर करती है, दाएं से मारो, अब लेफ्ट हुक। लेकिन किस्मत पलट जाती है और पहले ही राउंड में कीफर नॉकआउट मारकर जीत जाता है। सब स्टूडेंट्स उसका नाम चिल्लाने लगते हैं और वह दोबारा क्लास का लीडर बन जाता है। जे को बॉक्सर की हालत देखकर बुरा लगता है। वो उसके पास जाती है, उसका जख्म साफ करती है और उसे खाना देती है और शायद इसी पल वह पहली बार समझ पाती है कि क्लास में उसकी जगह कहाँ है। पीई के समय जब क्लास में सब बच्चे आराम से कपड़े बदल रहे थे, जया थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। वह आंखें बंद करने की कोशिश करती है लेकिन पूरा बंद नहीं कर पाती और तभी उसकी नजर कीफर पर पड़ती है। वह शर्ट बदल रहा था और जे बस उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर सब लोग ग्राउंड में एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं। वहाँ जे अपने कजिन एरीज को देखती है जो अपनी गर्लफ्रेंड एला के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नजरें कीफर पर जाती हैं जो जलन से उन्हें घूर रहा था। तभी जे को सब समझ आ जाता है। कीफर कभी एला से प्यार करता था लेकिन उसने उसे छोड़कर एरीज को चुन लिया। इसी वजह से कीफर का गुस्सा उसके कजिन पर है और वह किसी भी हाल में बदला लेना चाहता है। खेल शुरू होता है और कीफर गुस्से में बॉल जे की तरफ फेंकता है। बाकी सब बच्चे भी उसकी नकल करने लगते हैं जब तक कि एक बॉल जे के चेहरे पर जोर से लग जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ती है, खून निकलने लगता है और वह रोते रोते चीखने लगती है। यह देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। कीफर को भी पहली बार अपने की पर पछतावा होता है। एरिस तुरंत जे को घर ले जाता है। जे 2 दिन तक अपने कमरे में बंद रहती है, स्कूल तक नहीं जाती। तभी उसकी आंटी उसके पास आती है, उसका फेवरेट खाना बनाती है और कहती है स्कूल वापस जाना पड़ेगा, एग्जाम्स पास ही हैं। जे थोड़ा हिम्मत जुटाती है और मान जाती है। एक दिन वह मॉल जाती है लेकिन वहाँ कुछ गुंडे लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। असल में यह सब कीफर की प्लानिंग थी, पर इसी मौके पर कीफर हीरो बनकर एंट्री करता है और उसे बचाता है। वह जे को